हेलो बच्चों, आपका फिर से इस ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। बच्चों, इसके पहले वाली क्लास में हम पढ़ रहे थे आर्थिक विकास क्या है। हमारा चैप्टर था आर्थिक, सामाजिक एवं मानवीय विकास की अवधारणा। तो इसमें हमने सबसे पहले पढ़ा था विकास क्या है और आर्थिक विकास क्या है। आर्थिक विकास में क्या चीजें शामिल होती हैं, राष्ट्रीय आय और प्रति व्यक्ति आय, और आर्थिक विकास का क्या अर्थ है। ठीक बच्चों, उसी टॉपिक को कंटिन्यू करते हुए उसको हम और अच्छे से समझेंगे और अब जानेंगे कि आर्थिक विकास जो है इसकी विशेषताएं क्या है। आर्थिक विकास की विशेषताएं कि आर्थिक विकास क्या है, कैसे इसको हम समझने का समझेंगे। तो पहला क्या है, आर्थिक विकास एक प्रक्रिया है। इकोनॉमिक डेवलपमेंट इज अ प्रोसेस। तो प्रक्रिया क्या है, आर्थिक विकास प्रक्रिया कैसे है बच्चों। ये जो प्रक्रिया है जो अविकसित या अर्ध विकसित समाजों के विशेष प्रयासों को प्रकट करती है और ये जो है जो एक विशेष संदर्भ में लक्ष्यों की प्राप्ति से संबंधित है, जिसके द्वारा वो समाज विकसित अथवा औद्योगिक समाजों के रूप में रूपांतरित होने के लिए तैयार होता है। जैसे आर्थिक विकास क्या है, एक प्रक्रिया इस तरह है कि जब कोई भी समाज, कोई भी राष्ट्र, कोई भी समाज या राष्ट्र अपना जो एक समय विशेष में जो उसके प्रयास है विकास करने के, समृद्धि करने के, ग्रोथ करने के, डेवलपमेंट करने के, वो सारी चीजों को और एक विशेष समय, एक टाइम ड्यूरेशन निर्धारित होता है कि इस समय में इस विकास के लक्ष्य को हमको प्राप्त करना है। उसके संदर्भ में तथ्यों की प्राप्ति से संबंधित है। में जो भी फैक्ट्स होते हैं कि कौन कौन से तथ्य हैं जो समाज के विकास में, आर्थिक विकास में सहयोग करेंगे, आगे बढ़ाएंगे, उन सारे तथ्यों को जानने का प्रयास करता है ये आर्थिक विकास। और उसी भी समय विशेष के संदर्भ में वो किसी भी राष्ट्र को विकास की ओर ले जाके उसे औद्योगिक विकास, औद्योगिक समाज के रूप में परिवर्तित कर देता है। ठीक, ये तो इसकी पहली विशेषता थी। फिर क्या है, एक चेतन संक्रमणकालीन स्थिति। तो बच्चों, आर्थिक विकास की प्रक्रिया क्या है, संक्रमणकालिक स्थिति अथवा रूपांतर के दौर से संबंधित है। संक्रमणकालिक स्थिति से हमारा आशय देता है कि हम लोग परंपरावादी चीजों को भी अपनाते हैं और आधुनिक चीजों को भी अपनाते हैं। परंपरा और आधुनिकता का जहाँ समन्वय होता है या दोनों का थोड़ा थोड़ा प्रभाव होता है, उसी को हम संक्रमणकालिक स्थिति कहते हैं। तो बच्चों, आर्थिक विकास की प्रक्रिया संक्रमणकालिक स्थिति में कैसे होती है, क्योंकि विकास के एक निश्चित बिंदु पर पहुंचकर प्रक्रिया का अर्थ और संदर्भ बदल जाता है। जैसे मान लीजिए हमने ये स्थिति परंपरा वाली अपनाई है, लेकिन एक स्तर पर जाकर हमारी स्थितियां, हमारा संदर्भ, हमारा अर्थ विकास का जाकर बदल जाता है, क्योंकि तब तो संबंधित राष्ट्र, तब तक जो हमारा राष्ट्र है या जो भी राष्ट्र इन कार्यों को क्रियान्वित करता है वो विकसित राष्ट्रों की श्रेणी में आ चुका होता है, क्योंकि वो उसने उस लक्ष्य, आर्थिक विकास के लक्ष्य को प्राप्त कर लिया है जो उसको एक विकसित राष्ट्र की श्रेणी में लाने के लिए चाहिए। तो ये क्या हुआ, आर्थिक विकास की दूसरी स्थिति क्या है, विकसित राष्ट्र बनाने में ये उसको सहायता देता है। फिर उसका है विकास की प्रक्रिया में विविधता, डाइवर्सिटी इन द प्रोसेस ऑफ डेवलपमेंट। तो विकास की प्रक्रिया में विविधता क्या होती है बेटा, जो आर्थिक विकास है, तो आर्थिक विकास की प्रक्रिया लक्ष्यों की दृष्टि से सार्वभौमिक हो सकती है। जैसे मान लीजिए कि हम अपने देश का आर्थिक विकास करना चाहते हैं, तो हमारा लक्ष्य या किसी कोई विकसित राष्ट्र किसी क्षेत्र में विकास को प्राप्त करना चाहता है, तो हमारा और उसका लक्ष्य एक हो सकता है। लक्ष्य या गोल हमारा एक है कि विकास करना, आगे बढ़ना, लेकिन हमारे देश, हमारे राष्ट्र के संसाधन, हमारे राष्ट्र की परिस्थितियां,
ये अलग है और उस राष्ट्र की परिस्थिति और संसाधन अलग है। तो क्या है इसमें कि विकास की प्रक्रिया में विविधता इसी कारण होती है क्योंकि कहीं जनसंख्या कम है, कहीं ज्यादा है, कहीं संसाधन प्रचुर मात्रा में उपलब्ध है और कहीं नहीं, उतनी प्रचुरता में संसाधन उपलब्ध नहीं है। तो इस कारण विकास की प्रक्रिया जो है हर जगह, विकास तो सार्वभौमिक है, विकास जो है आपको सार्वभौमिक है, हर परिस्थिति, हर देश, हर जगह पाया जाता है, लेकिन इसकी प्रक्रिया में विविधता इसलिए आती है कि हर जगह की संसाधन और जो हर जगह की परिस्थितियां अलग अलग होती हैं। तो इसके बाद आता है महत्वपूर्ण समाजशास्त्रीय पक्ष। इसका अगली विशेषता इसमें क्या है? महत्वपूर्ण समाजशास्त्रीय पक्ष, सिग्निफिकेंट सोशियोलॉजिकल एस्पेक्ट। तो बच्चों इसमें आता है आर्थिक विकास की प्रक्रिया के महत्वपूर्ण सामाजिक पहलू भी होते हैं। तो जैसे आर्थिक विकास के प्रमुख स्वतंत्र उत्पादन, आर्थिक विकास के जो चरण है प्रमुख स्वतंत्र साधनों से संबंधित, जैसे प्राकृतिक साधन, विनियोग के लिए पूंजी का निर्माण, श्रम एवं साहसी गुण, ये हमको कहाँ से मिलेंगे? ये समाज से मिलेंगे। प्राकृतिक साधन जो नेचुरल रिसोर्सेस हैं ये हमें चाहिए विकास के लिए, आर्थिक विकास के लिए, और उसका सही तरीके से प्रयोग भी, जो नेचुरल संसाधन या प्राकृतिक संसाधन हमको मिल रहे हैं उसका सही तरीके से प्रयोग ही एक आर्थिक विकास की दिशा में अच्छी भूमिका निभा सकता है। इसके बाद बच्चों है श्रम एवं साहसी गुण। हमें अच्छा श्रम चाहिए, जो मेहनती हो, मेहनत का साहसी हो और उसमें दिन रात मेहनत करके उस लक्ष्य को प्राप्त करने के विकास के लिए निर्धारित किए गए हैं। ठीक, फिर इसका है अगली विशेषता क्या है? क्रमिक एवं अनियमित। उसकी अगली विशेषता क्या है? क्रमिक एवं अनियमित। अब क्रमिक और अनियमित आर्थिक विकास कैसे हो सकता है? क्योंकि बच्चों आर्थिक विकास क्या है? एक दीर्घकालीन प्रक्रिया है, ये लंबी चलती है आर्थिक विकास की जो प्रक्रिया है, और इसमें क्रमवार मींस स्टेप बाय स्टेप चलता है, और इसके बाद इसमें जो है अनियमितता के लक्षण पाए जाते हैं। कभी तेजी से विकास होता है, कभी कुछ परिस्थितियां ऐसी बन जाती है विकास की गति धीमी हो जाती है। तो इसमें अनियमितता और क्रमिक विकास के लक्षण पाए जाते हैं। जैसे कोई भी आर्थिक विकास है तो एक छलांग के ऊपर शिखर पे नहीं पहुंच जाएगा, उसके लिए धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप प्रोग्रेस करना होगा। हर लक्ष्य को, हर स्टेप को अच्छे से क्रियान्वित करना होगा, तभी वो आर्थिक विकास के लक्ष्य को प्राप्त अच्छे से किया जा सकता है। और उस शिखर तक पहुंचने के लिए क्या आपको क्रमिक विकास तो करना ही होगा, क्रमिक चढ़ाई करनी होगी। तो उसके बीच में कुछ प्राकृतिक, राजनीतिक घटनाएं और सहायक कारक के रूप में प्रतिक्रिया, उसमें जो हमारा विकास है उसमें बाधा भी उत्पन्न करेंगे। तो इसलिए जो ये हमारा क्रमिक विकास है, कभी तेज, कभी ज्यादा, कभी बहुत धीरे, कभी बहुत तेजी से आगे बढ़ता है, लेकिन उसके लिए हमें क्रमिकता मींस धीरे धीरे हमारे डेवलपमेंट या ग्रोथ के लिए लगातार कार्य करना आवश्यक है। फिर है तार्किकता का तत्व। तार्किकता का तत्व क्या है बच्चों? कि आर्थिक क्षेत्र में आर्थिक विकास का तात्पर्य क्या है? कि आर्थिक क्षेत्र में तार्किकता का प्रयोग किया जाना। अगर हम बिना लॉजिक के, बिना तर्क के किसी विकास के या किसी भी कार्य को क्रियान्वित करने का प्रयास करेंगे तो हमारे उस मिशन को, हमारे उस लक्ष्य को, हमारे उस प्रयास को हम उतनी अच्छी तरीके से क्रियान्वित नहीं करेंगे जितना हमें उसको विकास में कन्वर्ट करने के लिए जरूरी है। तो उसके लिए क्या करना होगा? लक्ष्यों और साधनों का नियोजन, जो हमने गोल डिसाइड किया है और उस गोल को प्राप्त करने के लिए, जो हमारा ये लक्ष्य है, इसको प्राप्त करने के लिए हमने उचित साधन जुटाए हैं कि नहीं, और उन साधनों को अच्छे ढंग से क्रियान्वित किया है कि नहीं, उस लक्ष्य को प्राप्त करने में ये बहुत महत्वपूर्ण होता है। और जो आर्थिक विकास है वो हमारे इमोशंस और हमारे आस्थाओं की, हम नहीं ऐसा होगा मेरा बिलीव है, तो ऐसा नहीं हो सकता है। तो इसके लिए हमें क्या करना होगा? हमें करना होगा कि हम
जो है अपने जो हमारा ये लक्ष्य है उसमें हम उचित साधनों का अच्छे तरीके से उन साधनों का प्रयोग करें, तभी हम उसका अच्छे से विकास कर सकते हैं। ठीक है, तो आर्थिक विकास ये तो उसका था क्रमिक एवं अनियमित। फिर तार्किकता का तत्व भी आपने जान लिया। फिर है सामाजिक लागत निहित। तो आर्थिक जो विकास की प्रक्रिया है अनेक रूपों में बच्चों ये त्याग और बलिदान की आवश्यकता होती है। वर्तमान संतुष्टियों को भविष्य में और अधिक संतुष्टियों के लिए स्थगित करना पड़ता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल कि मान लीजिए आज आपका घूमने का मन है, लेकिन आपकी परीक्षाएं नजदीक आ रही है, तो आपको क्या करना है, आपको घूमने का जो आपका लक्ष्य आपने बनाया था उसको स्थगित करना पड़ेगा। इस घूमने के लक्ष्य का त्याग करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि आपको अपने परीक्षा में अच्छे नंबर लाना है, अच्छे तरीके से पास होना है और आप अपने भविष्य को सुदृढ़ करने के लिए अगर करना चाहते हैं तो आप परीक्षा पे अधिक फोकस करेंगे। आपके लिए एग्जाम ज़्यादा इम्पोर्टेंट है इस समय वर्तमान परिस्थितियों को देखते हुए, और आपका घूमना बाद में हो सकता है। तो इसी तरह आर्थिक विकास में जो है जो उसका भविष्य है, जो वर्तमान की स्थिति है उससे ज़्यादा उसमें त्याग और बलिदान करना पड़ता है किसी भी वृद्धि या ग्रोथ को या उसको आर्थिक विकास को प्राप्त करने के लिए। इसकी अगली विशेषता थी। और अगला है आर्थिक विकास एक विचारधारा भी है। इकोनॉमिक डेवलपमेंट इज एन आइडियोलॉजी। तो बच्चों इसमें आर्थिक विकास वास्तव में एक वैचारिकता है। वैचारिक ये प्रगतिशील विश्व दृष्टिकोण को व्यक्त करती है। ये समाज के सदस्यों में परिवर्तन और उसके स्वागत के लिए अनुकूलन की तत्परता का परिचायक है। आर्थिक विकास की विचारधारा का दूसरा नाम भाग्यवाद से मुक्त भी कहा जा सकता है। जैसे बच्चों कहा जाता है कि सकल पदार्थ है जगमाही करम हीन पावत नहीं। अगर हमारे इस विश्व में बहुत से संसाधन हैं, बहुत सी चीजें हैं, और उन सब चीजों को पाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हमें कर्म करना पड़ेगा, प्रयास करना पड़ेगा, एफर्ट देना पड़ेगा। ऐसा नहीं कि कोई भी अभी आपके वहाँ जो भी परीक्षाएं होती है उसका जब परीक्षा परिणाम आता है तो क्या हम कहते हैं उसकी किस्मत अच्छी थी? ऐसा नहीं, उसके लिए उसने प्रयास किया, दिन रात एक किया, लगन, मेहनत, त्याग, समर्पण की भावना उसके साथ थी, तब उसने उस लक्ष्य को हासिल किया जो लक्ष्य उसने निर्धारित किया था। सो उसी तरह आर्थिक विकास भाग्यवादिता पर आधारित नहीं है। और आर्थिक विकास जो है वास्तव में जो हमारे यहाँ समाज के सदस्यों में परिवर्तन के लिए स्वागत और अनुकूलन का परिचायक है। जो हमारे यहाँ समाज में चेंजेस आते हैं उनमें जो उससे हम एडजस्टमेंट करते हैं, उससे एडजस्ट करते हैं और उससे सामंजस्य स्थापित करके, अनुकूलन स्थापित करके उसके लिए तत्पर रहते हैं कि नहीं हमें इस कार्य को ऐसे करना है। ठीक है, तो आर्थिक विकास एक विचारधारा भी है। फिर ये एक समग्र प्रक्रिया, अ टोटल प्रोसेस। आर्थिक विकास क्या है? अ टोटल प्रोसेस एक समग्र प्रक्रिया है। कैसे? बच्चों आर्थिक क्षेत्र में घटित होने वाले, जैसे आर्थिक विकास हमने पढ़ा तो हमने कहा कि ये आर्थिक विकास क्षेत्र से संबंधित है, तो ये आर्थिक विकास एक किसी क्षेत्र से संबंधित प्रक्रिया है। पर वास्तव में विकास एक समग्र प्रक्रिया है। ये विकास सामाजिक, राजनीतिक, शैक्षणिक और आपका राजनीतिक, सांस्कृतिक सभी पहलुओं को समेटे हुए रहता है। और अगर इन सभी पहलुओं में अच्छे से ढंग से, नियोजित ढंग से और समान रूप से परिवर्तन या विकास नहीं होता है, जिसके साथ हम अनुकूलन और सामंजस्य करते हैं, तो उस आर्थिक विकास का भी महत्व नहीं रह जाता। क्योंकि इसमें सभी आयामों का, आर्थिक विकास में जो सभी आयाम है सभी का समान रूप से अध्ययन किया जाता है। और समान रूप से अध्ययन एक निश्चित काल में विशिष्ट सामाजिक, सांस्कृतिक पर्यावरण में घटित होता है। और ये समान जो आर्थिक विकास है इसके अंतर्गत जितनी भी प्रक्रियाएं
पहले आपने जाना क्या है विकास क्या है, और विकास क्या है, उसमें क्या आर्थिक विकास क्या, उसमें क्या क्या चीजें शामिल है, और इसमें हमने जाना कि आर्थिक विकास की क्या क्या विशेषताएं हैं, ये कैसे कार्य करता है और कैसे समाज में विकास, उन्नति और प्रगति लाता है। तो बच्चों इसके बाद हम मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए बच्चों थैंक यू।